नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में अब नशे के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। आज से 30 जुलाई तक हर जिले, हर गली, हर स्टेशन, हर कॉलेज में जन जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक मैदान में हैं और अभिनेता कीकू शारदा भी इस अभियान के साथी बने हैं। लेकिन विपक्ष इस अभियान पर सवाल उठा रहा है, क्या सिर्फ प्रचार से नशा मुक्त हो पाएगा मध्य प्रदेश? आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने इसे लॉन्च किया। डायल 112 की नई सुविधा भी एक्टिव हुई है। स्कूलों, कॉलेजों और रेलवे स्टेशनों पर रैली, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठियों के जरिए जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है। छात्रावासों में नशा मुक्ति समितियां गठित हुई हैं और 11,500 मास्टर वॉलंटियर्स इस मुहिम को नेतृत्व दे रहे हैं। हमारे जो युवक युवतियां शैक्षणिक संस्थानों में जो बच्चे, चाहे स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के हों, हॉस्टल्स में हों, स्लम एरियाज, कई नागरिक गलती से इसमें फंस जाते हैं और फिर इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इसमें ना फंसें, इसकी लत से दूर रहें, उसी संदेश के साथ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। पहले अफीम और उससे बनने वाले स्मैक, हीरोइन, उनकी समस्या थी। कालांतर में केमिकल और सिंथेटिक ड्रग्स का भी इसमें एंट्री हो गई है। हम सभी की बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। मैं कहूँगा हम सभी की, समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम इसे रोकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि अब सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर एक्शन होगा। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं, असर दिखना चाहिए। नशा नाश की जड़ है। युवा पीढ़ी को सही दिशा देना हमारी प्राथमिकता है। हम सिर्फ नशा विरोधी अभियान नहीं, नशा मुक्त संस्कृति बना रहे हैं। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। पक्का? इधर से आवाज आने दे, पक्का? तो आप सबसे संकल्प कराता हूं दो काम का। आने वाले समय में हमने तो अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। पुलिस प्रशासन और सारे लोग लगेंगे और हमने सरकार बनने के बाद इस दिशा में भी कदम उठाया है। उज्जैन, यहाँ की हमारा इंदौर गेट, फाजिलपुरा वाले कौन कौन है जरा हाथ खड़े करो। भैरूगढ़ वाले भी हाथ खड़े कर देना। पहले भैरूगढ़, फाजिलपुरा, केडी गेट, जयसिंहपुरा, ऐसे उज्जैन के अंदर भी अब तो काल भैरव से भी दुकान बंद हो गई। कितना आनंद आ रहा। प्रदेश में ड्रग्स से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभियान का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, मानसिक बदलाव है। पुलिस का दावा है कि बीते 7 महीनों में कोई भी बड़ा अपराधी कार्रवाई से बचा नहीं। अब 11,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के रोटेशन और माइक्रो बीट सिस्टम से निगरानी और मजबूत होगी। 15 अगस्त तक हर जिले में डायल 112 की नई गाड़ियां तैनात होंगी। अभिनेता कीकू शारदा से लेकर कॉलेजों के वॉलंटियर्स तक सब ने एक सुर में कहा, अब नशा नहीं, शिक्षा और खेल चाहिए। नशे से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश पुलिस के इस नशे के खिलाफ युद्ध में हम सभी साथी आगे बढ़कर हिस्सा लें। रीवा पुलिस नशीली कफ सिरप और गांजा के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आप सभी लोग इस अभियान से जुड़िएगा और देश को नशे से मुक्त बनाइएगा। सभी रीवावासी, एनजीओज, शिक्षाविद और जनता जनार्दन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरफ से एक सकारात्मक और सार्थक प्रयास करें। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये अभियान सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाएगा? क्या ये ड्रग्स तक सीमित रहेगा या शराबबंदी भी होगी? विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपका निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन क्या सिर्फ 15 से 30 जुलाई तक शराबबंदी से बात बनेगी? क्या सरकारी शराब दुकानों पर भी ताले लगेंगे?
डीजीपी महोदय और मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि शराबखोरी और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए अपने प्रयास करें, ना कि इवेंटबाजी करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि ये सब बातें सामने आती हैं और होता कुछ भी नहीं है। आज भी शराब की दुकान के बाहर आप देखेंगे अहाते तो आपने बंद कर दिए, लेकिन नशे में लोग लोटपोट रहते हैं और असामाजिक तत्व लगातार परेशान करते हैं जनता को। ऐसे कई शराब माफिया हैं जो अवैध रूप से एमआरपी से भी ज्यादा दाम पर शराब बेचते हैं। तो ये तमाम विसंगतियां हैं जो मध्य प्रदेश में शराब को लेकर हैं। नशे के विरुद्ध सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, पुलिस मैदान में है और समाज भी तैयार दिखता है। लेकिन क्या ये लड़ाई 15 दिनों में पूरी होगी? क्या सरकारी शराब दुकानें भी इसकी जद में आएंगी और बंद होंगी, या फिर नशाबंदी एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नशे से दूरी तभी बनेगी नई पीढ़ी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हर्ष जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी जी भी चर्चा का अहम हिस्सा है। माही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, निश्चित तौर पर अभियान तो बहुत अच्छा है, इसे सराहा भी जा रहा है, लेकिन विपक्ष की चिंता इस बात की भी है कि क्या सिर्फ कुछ चिन्हित नशे इस अभियान की कैटेगरी में आएंगे या फिर शराबबंदी पर भी बात होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी जो विचारधारा है, भारत की विचारधारा को ही लेके हम आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय समाज में समस्त प्रकार के नशों को अनुचित माना गया है और विघटनकारी माना गया है, सामाजिक तानाबाने को विघटन करने वाली माना गया है, पारिवारिक सुख शांति का चैन छीनने वाला माना गया है और धन के अपव्यय का मार्ग बताया गया है और अनेक प्रकार की बीमारियों से, रोगों से वो ग्रसित होते हैं जो इन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी विचारधारा में विश्वास करती है और ये भी मानते हैं हम, ये हमेशा हमारा लक्ष्य रहता है कि किस प्रकार से हम इनको बंद कर सकें, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोग हैं और सभी परिदृश्यों को देखते हुए जो हमें निर्णय लेने होते हैं। और हमारी सरकार ने अनेक निर्णय लिए जो गांधी जी की आत्मा को भी, जो कांग्रेस तो फर्जी गांधीयों के साथ चलती है, लेकिन जो गांधी जी भी शराब के और ये जो मदिरा के और समस्त प्रकार के नशों के जो मादक द्रव्य हैं उनके विरोधी थे और घोर विरोधी थे। उन्होंने हमेशा खुल के विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनका अपसम्मान नहीं किया, गांधी जी के विचारों का। भारतीय जनता पार्टी जरूर हमारे जो भारतीय संस्कृति के और गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए इंप्लीमेंट करती है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारी मां नर्मदा हैं, उनके जो एरिया 10 किलोमीटर का आसपास का, वहां पर पूरा प्रतिबंधित है और शराब की कोई दुकान नहीं खोलने का हमने जो निर्णय लिया था वो यथावत रखा। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई तो उसमें एक दुकान की उप दुकान भी खोल दी गई। तो कांग्रेस ने जरूर ये किया और घर में मतलब पति पत्नी बैठ के, बाप बेटे बैठ के, परिवार के साथ में आप ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर करिए, घर में लेके आइए। कांग्रेस ने महापाप किया था, हमने उस समय विरोध किया था जी। और हम हमेशा इसको बंद करने का चाहते हैं और उसी श्रृंखला में ही जो हाथों को हमने बंद कर दिया ताकि लोग जिनको जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं उसको एक तरह से पूरे रूप में बंद करना कुछ ठीक नहीं रहता, क्योंकि पहले तो हमें सामाजिक चेतना जगाना आवश्यक होता है। तो सामाजिक चेतना को जगाया जाए, फिर उसके बाद बंद किया जाए। नहीं तो दूसरे लोग दूसरे प्रकार की शराब पर या दूसरे प्रकार के साधन पर जाते हैं और उससे उनके शारीरिक क्षति होती है। कई बार हमने देखा, चाहे वो तमिलनाडु में अभी देखिए 40 से ज्यादा लोगों की, काफी लोगों की मृत्यु हो गई मादक शराब, जहरीली शराब पीने से। तो वो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए हम अभी एकदम से रोक नहीं लगाते। पहले हम चाहते हैं सामाजिक चेतना जरूरी है, जन जागृति। तो समाज के सभी संगठन आगे आए और हमने जो धर्म स्थल है, हमें जो सुझाव दिया साधु संतों ने और हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस दिशा में काम किया। 19 से ज्यादा स्थानों पर जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो हमारे शैव पंथ, शक्ति पंथ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जैन मत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुंडलपुर हो या सोनागिर क्षेत्र हो दतिया के पास, या जबलपुर के पास में पिसानारी की मड़िया है जबलपुर। तो ऐसे जो 2 महान नगर निगम है
अनेक नगर पालिकाएं और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, ऐसे 19 से अधिक जगह पर हमने पूर्ण रूपेण शराबबंदी की हुई है और वहां पर किसी प्रकार की शराब नहीं मिलेगी। अनेक दुकानें जो चल रही थी, जो कांग्रेस ने हमको अनुमतियां दी थी, कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने, उसको भी हमने निरस्त किया और वो बंद कर दी गई वहां पर। तो उसके कारण से कम जो श्रद्धालु जाते हैं, जो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहां जो जाते हैं, तो वहां जाने से सबको एक अच्छा माहौल प्राप्त होता है, जिससे कि कम से कम वहां पर ऐसी घटनाएं ना हो। और हमारे इसको काफी स्वागत भी किया। कुंडलपुर में हुआ जी, या सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र में हुआ, या जबलपुर में बिल्कुल धार्मिक स्थलों पर तो शराबबंदी कर दी गई, लेकिन इस अभियान को लेकर कांग्रेस का भी जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, मैं फिर आपका रुख करूंगा। हर्ष जैन जी, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए फिलहाल हमने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब तो घर घर डिलीवरी हो रही थी शराब की। लेकिन अब इस पूरे अभियान को किस तरह से देखते हैं? सिर्फ शराब की बात नहीं है, अन्य भी जिस प्रकार के नशे होते हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या आप मानते हैं कि पुलिस का ये कदम, सरकार का ये आह्वान बहुत प्रभावी साबित होगा मध्य प्रदेश में? अमित जी, मैं सबसे पहले बात तो आपका जो आज आपने विषय रखा है, आपका बहुत स्वागत है कि आपने समाज के हित में एक इतना अच्छा विषय लिया है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य का मुद्दा है। बिल्कुल जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में घोर फर्क है। आज आप आदरणीय सत्येंद्र जैन जी से पूछिए और मैं आपको बता दूं, विद फैक्ट्स बताऊंगा जी। जैन साहब बोल नहीं पाएंगे जो मैं बताऊंगा उसके बाद। 55 जिलों में अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मैक्सिमम जो ठेकेदार हैं शराब के, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और मैं विद नाम बता सकता हूं जैन साहब, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। तो रही बात जो ये अभियान लगा रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक इवेंट करने की आदतन है जी। एक 15 दिन का इनने इवेंट रखा है। इसमें धरातल पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होएगा ये आप माही जी आपको बेहतर बताएंगी। लेकिन आप समझें, शराबखोरी या एक नशा करना एक आदत होती है। एक आदत को 15 दिन के नुक्कड़ सभा करके या 15 दिन के इवेंट करके पूर्ण रूप से खत्म नहीं करा जा सकता जी। आपको इसको बहुत डीप रूटेड और लॉन्ग टर्म फेज में ले जाना चाहिए। रही बात शराबबंदी की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिम्मत है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी करके बताएं। ये कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका मैक्सिमम जो स्टेट का रेवेन्यू आ रहा है वो लिकर सप्लाई से ही आ रहा है और उस भरोसे तो ये सरकार चला रहे हैं। इनने मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा चुके हैं। अब रही कुछ ही जो थोड़ा बहुत ये ब्याज भर सके जो पैसा आ रहा है वो शराब बेचने से ही आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहेगी लेकिन करेगी कभी नहीं। और अगर आप देखें तो ये मेन आदमी नशे में क्यों जाता है, एक युवा जो नशे की तरफ क्यों जाता है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को इस कदर पे मध्य प्रदेश पे ला दिया है, या तो वो पलायन कर ले, दूसरे प्रदेशों में चले जाए नौकरी के खोज में, या फिर यहाँ पे रहें, कुछ उटपटांग काम करें जिससे कुछ थोड़ा बहुत मिले और डिप्रेशन की स्टेट में जाए और नशे की आदत लग जाए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश बनाना चाहती है। यहाँ पे खुले आम, मैं इंदौर जैसे शहर में आता हूँ, खुले आम मैं 5 इलाके बता दूंगा जहां पे मैं एक सामान्य नागरिक हूँ शहर का, मुझे पता है कि यहाँ पे गांजा, चरस, अफीम सब मिल रहा है जी। इनफैक्ट गांजा, चरस, अफीम तो अब पुरानी बातें हो गई। यहाँ पे कोकेन, हीरोइन और जितने भी एमडी वगैरह जो भी आजकल नए ड्रग्स आते हैं वो सारे अवेलेबल हैं और पॉश एरियाज में अवेलेबल है। क्या पुलिस सो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अंधे हैं, इनको दिख नहीं रहा? तो ये सिर्फ कथनी और करनी में, जैसे मैंने कहा, अंतर है। ये करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ इवेंट करेंगे और टीवी डिबेट्स करेंगे, उसके ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर सकते। माही भजनी जी, क्या वास्तव में माना जाए कि 15 दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर सही तरह से अभियान चले, या फिर एक सतत प्रक्रिया इसकी होनी चाहिए?
अमित जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरा पर्सनल अनुभव कहता है वो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत किसी भी काम की जब की जाती है तो 15 दिन या 20 दिन या कोई भी एक समय जो निश्चित किया जाता है वो उस चीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये 15 दिन यदि जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से यदि काम किया गया और इसे सतत चलाने के लिए, क्योंकि ये अभियान है और अभियान निश्चित तौर पर 15 दिन में खत्म होगा, लेकिन उसके बाद ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये सतत रूप से अलग अलग जहां पे भी ये जो जगह निश्चित की गई है, स्कूल कॉलेज जो भी चिन्हित की गई है जगहें, वहां पर सही तरीके से काम हो। मैं एक अपना पर्सनल अनुभव आपको बताना चाहूंगी इसी नशे मुक्ति को लेकर। 2022 में शाजापुर जिले में मैंने काम किया था नशा मुक्ति अभियान को लेकर। हमारे उसमें हमने 20 गांवों को पूरा चिन्हित किया और वहां पर हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझसे जो हमने नुक्कड़ नाटक और अलग अलग तरीके से जिस तरीके से नशा मुक्ति अभियान का संचालन किया था, तो उन लोगों ने जिनको हमने मतलब उनके लिए हमने अपॉइंट किया था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैडम 19 साल के करियर में पहली बार ऐसी आपकी संस्था है जो पूरा काम कर रही है और खड़े होकर काम करवा रही है, वरना सिर्फ 5 फोटो खींचकर लोग चले जाते हैं। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ था और इस चीज पे मैं भाजपा भी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ता, चूंकि यहाँ पर आदरणीय हमारे बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि जो लोग वाकई में काम करना चाहते हैं या काम करते हैं उन लोगों के साथ सही प्रकार से होता नहीं है। जैसे हमारी संस्था है, तो यदि हमारी संस्था हम सही तरीके से चला रहे हैं और हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम करने वाले लोगों की बड़ी कमी है। देखिए, संभव सब कुछ है, असंभव जैसा शब्द ही नहीं बना, लेकिन चूंकि चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं होती हैं तो वो कैसे मतलब असर कैसे दिखाएंगी। तो यहाँ पे ये जो सरकार का 15 दिन का इनिशिएट लिया है, इसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि देखिए, यदि कोई चीज शुरू ही नहीं की जाएगी तो फिर वो खत्म करने पे आएगी कैसे। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहूंगी कि ये बहुत अच्छा स्वागत मतलब इसका हमको अभियान का करना चाहिए। लेकिन बस इतनी ही बात है कि ये अच्छे से चले और आगे भी जो सरकार है वो इस तरीके से लोगों को चिन्हित करेगी कि काम अच्छे से किया जाए। बिल्कुल सत्येंद्र जैन जी, 15 दिन तक तो अभियान चलेगा, लेकिन इसके आगे क्या कोई और भी प्रक्रिया सरकार अपना सकती है इस दिशा में? देखिए, निसंदेह हम तो आगे की काम करते ही जा रहे हैं। अभी हमने धार्मिक शहरों में बंद किया हुआ है और हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी का संदेश भी हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए सुनाया गया, दिखाया गया, और डीजीपी जो हैं वो उसको देख रहे हैं, उसके साथ साथ एसीएस हैं जेएन कंसोटिया जी और मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी हैं राजेश गणकर जी, वो सभी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो इसका नाम रखा है नशे से दूरी है जरूरी, 15 से 30 जुलाई तक चलेगा। तो ये कार्यक्रम सामाजिक चेतना का है। मुझे लगता है कांग्रेस को, समस्त राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को सदैव इस ओर आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा, इसमें कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और समाज के एक अंग हैं, और समाज के अंदर योगदान देने का कार्य हर व्यक्ति को और हर राजनीतिक दल को भी करना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को। मुझे लगता है कांग्रेस को खुले मन से स्वागत भी करना चाहिए और आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस करती नहीं है। अब जो दूसरी बात है, जब देखिए 15 महीने के जो सरकार रही कांग्रेस की, वह मैं बता दूं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी बात को सिद्ध करती है। और जो कांग्रेस में कमलनाथ जी जो स्कीम लेके आए थे ऑनलाइन घर घर डिलीवरी करने का, आप बता दीजिए। उसके बाद हमारी 2020 से हमारी सरकार चल रही है, 2025 से तब भी, और 25 साल हो रहे हैं, हमने कब कर दिया ऑनलाइन डिलीवरी? हमने कभी भी नहीं किया और ना आगे करेंगे। हम तो चरणशः बंद करेंगे। हम ये चाहते हैं कि कोई शराब, जो जहरीली शराब होती है, दूसरी देशी शराब होती है, गलत तरीके से जो बना लेते हैं, जिसकी टेस्टिंग नहीं होती है, वो कहीं अभी क्या है, पूरी तरीके से जन चेतना हो कि मादक द्रव्यों का सेवन हर व्यक्ति को नहीं करना। कई लोग करते हैं, अगर वो बंद कर दी जाएगी तो वो दूसरे साधनों पर चले जाएंगे। अब प्रेम सुख पाटीदार हैं, कांग्रेस के जो विधायक के चुनाव लड़े हुए थे, उनके रिश्तेदार प्रेम सुख पाटीदार जी हैं, रमेश पाटीदार जी के, उनके पास से 1800 करोड़ रुपए का जो नेक्सस पकड़ा गया था ड्रग का, उसमें वो सम्मिलित थे। और साथ साथ वो जय पांडा करके एक कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, पूरे देश भर में चर्चित हुआ था 2024 के समय, जो ये सारी जो ड्रग्स हैं उनमें पकड़ाए गए थे, संलिप्त थे। और अभी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के नेता शराब प्रवक्ताओं को शराब ऑफर करते थे,
जिसके कारण से कई कांग्रेसी प्रवक्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी राधिका खेड़ा जी उसके दंश झेल चुकी हैं। वो कहती थी कि उनसे कहते थे शराब पिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लगता है सुचिता की बात कांग्रेस और गांधीवादी सिद्धांतों को वस्तुतः अंगीकार करेंगे और चीरहरण नहीं होगा कांग्रेस में महिलाओं का। और जिस प्रकार से वो कह रही दुशासन भरे पड़े कांग्रेस में, मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सभी को आगे आना चाहिए। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि देखिए कर्ज, तो हमने आज जीडीपी भी बढ़ाई है। 70,000 करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, आज मध्य प्रदेश की जीएसडीपी जो है वो है लगभग 17 लाख करोड़ की हो रही है। और हमने उस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ाया। और हम कोई रेवेन्यू को देखते भी नहीं है। शराबबंदी, बस जन चेतना आ जाए उस दिन हम शराब का बंदी कर देंगे, हमें 1 रुपए भी रेवेन्यू नहीं चाहिए। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार कई बार प्रकट भी कर चुके। और आप देखिए वो कोई आज हमारा जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसमें बहुत माइनर रेवेन्यू कहलाता है जो इससे आता है, तो उसको बंद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात करें कर्नाटक में, आज इनकी सरकार है, इनका बजट कर्नाटक में 4 लाख करोड़ का बजट है। अभी 4,09,000 करोड़ का बजट रहा है वर्तमान का। और वहां पर कर्ज कितना है? 6 लाख करोड़ का है। आज मध्य प्रदेश में भी 4 लाख करोड़ का कर्ज नहीं हुआ है। जब ये पूरा वित्तीय वर्ष हो जाएगा तब ये आशंका जताए, अनुमान लगा रहे हैं अर्थशास्त्री। तो मैं कह रहा हूं अभी वर्तमान में कर्नाटक में 4 लाख करोड़ का बजट है और 6 लाख करोड़ का कर्जा है। और हिमाचल प्रदेश में तो सोचिए 50-55 करोड़ का बजट होता है और उनका कर्जा कितना हो गया? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। तो जितने का बजट है उससे डबल कर्जा कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में हो गया, मुझे लगता है। और हिमाचल प्रदेश में तो कई हमारे मठ हैं, मंदिर हैं। तो सुक्खू सरकार इतनी निर्दयी हो गई कि उनसे बोली कि तुम्हारा पैसा दे दो तो हम सरकारी योजनाओं में वो पैसा खर्च कर देंगे। जब हमने विरोध किया, ये पत्र भी जाना है मीडिया डोमेन में। और मैं मेरे मित्र से कहूंगा हर्षित कि वो हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक हो, ये तेलंगाना हो, यह राज्य भी भारत के अभिन्न अंग है। ये कोई इटली में नहीं है, तो हम बात कर सकते हैं इनकी। तो इन्होंने जो दिव्य ज्ञान है वहां नहीं दिया। और जब 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार चली, जो हम कहते हैं वो लिटमस टेस्ट है कांग्रेस का, वो पहले भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, वंटाढार रिटर्न इसीलिए कहते हैं 2.0। तो उसमें भी आपने देखा ऑनलाइन घर घर के शराब। ठीक है, इस पर बात हो चुकी है। हर्ष जी जवाब दीजिए, आपकी सरकार ने कदम नहीं उठाया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभियान चला रही है, इस दिशा में कुछ प्रयास तो कर रही है। जवाब ले लेते सत्येंद्र जी। हर्ष जी जवाब दीजिए। जी अमित जी, मेरा खुला चैलेंज है सत्येंद्र जैन साहब को जी, वो जवाब दे दें। सीहोर जिले में ठेके किसके हैं? ग्वालियर में ठेके किसके हैं? आगर मालवा में ठेके किसके हैं? उज्जैन में ठेके किसके हैं? अगर ये भाजपा के डायरेक्ट नेताओं के नहीं हो, कार्यकर्ताओं के नहीं, डायरेक्ट नेताओं के, विधायक के, मंत्रियों के नहीं हो, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। अच्छा जी, सत्येंद्र जैन जी जवाब है आपके पास? आप कहां 15 महीने पे चले जाते हैं, कहां हिमाचल पे चले जाते हैं, कहां उत्तराखंड चले जाते हैं? आप अपनी सरकार की नाकामियां मत दिखाएं। ना खुलेआम जिस जिले का मेरे पास प्रभार है, सीहोर में, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, खुलेआम भाजपा का विधायक आपके होटल में बिना लाइसेंस के दारू बेच रहे हैं। ठीक है हर्ष जी, लेकिन अभी अभियान पर क्या देखते हैं? क्या अभियान प्रभावी होगा? नशे के विरुद्ध अभियान प्रभावी होगा? हर्ष जैन जी कार्रवाई होती है, आप क्या बताइए क्या कार्रवाई की? जी, प्रेम सुख पाटीदार थे, प्रेम सुख पाटीदार पे क्या कार्रवाई की? ठीक है, विषय पर बताइए। हर्ष जैन जी, अभियान क्या प्रभावी होगा, क्या मानते हैं? करने का प्रयास किया गया, उनको अमित जी इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ये असलियत है आज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है हर्ष जैन जी, आपसे सवाल है कि क्या अभियान प्रभावी होगा? 15 दिन में मानते हैं कुछ तो तब्दीली आएगी मध्य प्रदेश में? अगर सरकार की मंशा रहे जी प्रभावी बनाने की, सिर्फ इवेंट करने की नहीं, तो निश्चित ही प्रभावी होगा। और हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इस पूरे समर्थन में है कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए। जी, पहली बात ये जी, क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? वो सवाल आप उनसे पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से करेंगे, निश्चित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे कि मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, इनके खुद के नेता लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। इनका धंधा ही है शराब बेचना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धंधा बन चुका है और उससे वो माल कमा रहे हैं। जो चीज से वो पैसे कमा रहे हैं वो कैसे बंद कर देंगे? ठीक है, ये आज मध्य प्रदेश की असलियत बन चुकी है। सत्येंद्र जैन साहब, मैं तो आपसे खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर है तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। आप बताएं ना,
माही वजीर जी का रुख कर लाइव लेंगे। पे बता रहा जी हूं, 4 माही चीजों जी, का नाम बताया। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति के इस पूरे विषय पर चलते ही हैं, लेकिन बतौर सामाजिक कर्ता जैसे कि आप लगातार इस दिशा में काम कर चुकी हैं, आपके माध्यम से अभी भी काम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को देखते हुए अभियान निसंदेह बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर बदलाव आए इसके लिए कौन कौन से और कदम आप मानती हैं कि उठाए जाने बहुत ज्यादा आवश्यक हैं? जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता जो है, मैं उन दोनों से एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारा मैम। देश जिस भी तरफ जा रहा है ये बहुत ही खराब एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे युवा वर्ग जो है जी, वो जी। पूरी तरीके से आप देख ही रहे हैं कि नशे में कैसे लिप्त है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो देश की सभ्यता और संस्कृति है, जी वो जो बच्चे हैं, नए युवा हैं, उसे भूलते कहीं ना कहीं जा रहे हैं। वो सनातन पाश्चात्य संस्कृति को इतना अपना रहे हैं कि हमारे देश की इतनी सुंदर संस्कृति जो सनातन है उसे जी। भूलते जा रहे हैं। तो हमें दोनों सरकारों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए, कांग्रेस भी अपनी दिशा में जहां जहां पे कार्य कर सकती है और जो भाजपा जो भी जी। उसमें है ही, तो आप युवाओं को थोड़ा सा सनातन की तरफ जिस भी प्रकार से मोड़ सकते हैं वो जरूर मोड़िए। वो जी। हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग प्रकार के अध्यात्म से संबंधित कार्यक्रम करवा के, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से बहुत गलत दिशा में जा रहा है। जी। देखिए आज ऑनलाइन कितनी सारी खराब चीजें अवेलेबल हैं, तुरंत बच्चा मोबाइल चलाता है, तुरंत उसे आजकल लड़कियां आप देखिए कि हबीबगंज पर और कहां कहां पर आपको नशा करते हुए दिख जाएंगे अलग अलग प्रकार के। और ये सब करते हुए जो है ना, बच्चों को ये लगता है कि हम हायर क्लासेस के हैं। मतलब जैसे मिडिल क्लास की मैं बात करूं तो वो बच्चे सोचते हैं कि हम हाई क्लास को कैसे मेंटेन करें, या फिर लोअर क्लास जैसे जिनमें मैं बस्ती में काम करती हूँ जी, तो वो जी। कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को बस करने के लिए या उस तरीके से ये जो नशे में पड़े हुए होते हैं। लेकिन सभी को देखिए पूरी तरीके से खत्म करना एकदम तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, जी मैम। लेकिन कम जरूर धीरे धीरे करके किया जा सकता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मुझे अभी जी। फिलहाल लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि सनातन की तरफ हम अपने जो भी हमारे संस्कृति है, यदि हम अपने बच्चों को, युवा को, सबको उस तरफ डाइवर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये जो खराब चीजें चल रही है ना वो जरूर कम हो सकती हैं। बिल्कुल, और सरकार ने दावा भी किया है कि प्रयास यही होगा कि फिर से युवाओं को नशे से दूर किया जाए और आगे भी अभियान चले, ऐसी सभी की मंशा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।